एनर्जी कैपेसिटी, कामयाबी में इन चीजों का योगदान रहेगा। इसमें ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इस धंधे में आपकी बॉडी साधक है, बाधक नहीं है। आपका बच्चा बाजरा खाता था, जौ खाता था, साला 70 चीजें खाता था, दाल चावल आटा रोटी, दाल चावल सब्जी रोटी, सब कच्ची कली बन के मार्केट में घूमोगे साला। रोटा तो कभी नहीं छूटता आपसे। तो डायमंड, हाँ मैं डायमंड हूँ, बता किधर चलना है। हमेशा अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखेंगे। एनर्जी कैपेसिटी यहां से शुरू हुई मेरी जिंदगी में। मैंने जिन जिन चीजों को मुझे ऐसा लगता था मेरी कामयाबी में इन चीजों का योगदान रहेगा, मैं लेता गया केशव जी, लेता गया। और जिन जिन चीजों का मुझे पता था ये बड़े छेद हैं जहाज में, इनको हटा ले नहीं जिंदगी में आगे तकलीफ आएगी, मैं उनको उड़ाता गया। पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब मेरी वो बातें चालू हो गई जो मुझे पिछले 22 वर्षों में मेरी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जरूरी थी। क्या आप इस बिजनेस में अमीर और कामयाब बनना चाहते हो? तो पूरी मुद्दत से, पूरी शिद्दत से, पूरे प्राणों से आज आपको ताकत लगानी होगी एनर्जी कैपेसिटी पे। एनर्जी कैपेसिटी कहती है योर एबिलिटी टू पुश ऑन फिजिकली। ये फिजिकली आपको बहुत ताकत लगेगी। अमीर बनने के लिए बताओ ये शरीर साथ चाहिए कि नहीं चाहिए? इसमें ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे इसमें सर्दी गर्मी बारिश सहने की ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने 22 बरस पहले एक बहुत बड़े अमेरिका के बहुत बड़े स्पीकर, राइटर, एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से मैंने 20 बरस की उम्र में सीखा था, जिस आदमी को अमीर और कामयाब बनना है सेल्स की दुनिया में, उसे फिजिकली फिट रहना होगा। उसे फिजिकली क्योंकि जब तक फिजिकली फिट नहीं रहोगे 18 घंटे नहीं दौड़ पाओगे, प्लान 5 से ज्यादा नहीं दिखा पाओगे, फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो आप लंबे समय तक नहीं दौड़ पाओगे। फिजिकली फिटनेस चाहिए, फिजिकली फिट चाहिए। हेलो, कितने लोग हैं जो इस बिजनेस में कामयाब सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते, उनका शरीर शाम को 7 बजे बाद काम करना बंद कर देता है। सर सुबह से शाम तक तो वहां जाके आए, अब कहाँ जाएं, कहीं जाने लायक नहीं रहे। आपको ये पता नहीं है, मैंने कितने ही लोगों को इस बिजनेस में कामयाब लोगों को देखता हूं जो पहले तो नौकरी करके आते हैं 10 घंटे, और 10 घंटे तक तो उनकी एनर्जी रहती है 10 के लेवल पे, और जब वो शाम को 7 बजे फील्ड में निकलते हैं तब वो आग बबूला होके चैंपियन बन के निकलते हैं। और जो अब वो शाम को 7 से 12 तक एनर्जी को फ्लो में लेके जाते हैं, पीक पे लेके जाते हैं, वो एनर्जी उनको मार्केट में जबरदस्त रिजल्ट देती है। फिजिकली कैपेसिटी, एनर्जी कैपेसिटी चाहिए भाई, नहीं तो क्या होगा, कुछ दिनों में सपने कॉम्प्रोमाइज में बदल जाएंगे, कुछ दिनों में चीजें कॉम्प्रोमाइज की तरफ कन्वर्ट होने लग जाएगी, पेट ऐसी हालत में हो जाएगा कि इसको लेके चलना पड़ेगा, कुछ दिनों में शरीर ऐसा होगा कि इसको उठा के लेके जाने में तकलीफ होने लग जाएगी, और फिर एक दिन 4 आदमी उठाएंगे उनको भी तकलीफ होगी, 6-7 लगेंगे। क्या करें? अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना चालू करो। इस धंधे में आपकी बॉडी साधक है, बाधक नहीं है। एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करो। एक महान रहस्य बताना चाहता हूं यहां बैठे हुए सारे लोगों को। क्या रियल में एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करना चाहते हो? मां कसम खा के खाओ। बोलो मां कसम, कसम पैदा करने वाले की। पिछले कई वर्षों से, जब से टेलीविजन आया है, जब से पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन आया है, जब से चकाचौंध आई है, भारत के आदमी से एक चीज छीन ली गई है भाई, उसकी फिजिकली फिटनेस और कैपेसिटी छीन ली। किन चीज़ों ने? विज्ञापनों ने, लुभावने विज्ञापनों ने, चकाचौंध वाले विज्ञापनों ने, भ्रम पैदा करने वाले विज्ञापनों ने। आपका बच्चा बाजरा खाता था, जौ खाता था, साला 70 चीजें खाता था, एक बॉर्नविटा के डिब्बे ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। कई चीजें जो विज्ञापनों में बहुत खूबसूरत दिखाई जाती है, आपको खबर ही नहीं है कि वो पैकिंग फूड आपको भी रुग्ण बनाएगा, उसको भी रुग्ण बनाएगा।
हमने पिछले 100 वर्षों में जो सबसे बड़ी मिस्टेक की है, हमारे भोजन से हमने वो गायब कर दिया जो हमें हाथी की तरह बना सकता है, हाथी की तरह ताकतवर। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर जीव अभी हाथी है, और हाथी शाकाहारी है। हेलो, तो आपको ये डाउट तो नहीं होगा कि दुनिया में शाकाहारी जीव की ताकत कितनी होती है। वो हाथी है जिसमें सबसे भयानक ताकत होती है, लेकिन आपको ये पता नहीं है वो पूरे जीवन इतना ताकतवर क्यों रहता है। वो जो खाता है वो हमारी जिंदगी से मिसिंग है। आप जब जब पूरे 20 साल 50 साल का रिकॉर्ड निकालोगे तो आप कहोगे आटा दाल तेल चावल रोटी, दाल चावल आटा रोटी, दाल चावल सब्जी रोटी, दाल चावल सब्जी रोटी, यही खाते हो ना। यही हमारी एनर्जी लेस होने का कारण है, यही एनर्जी खत्म होने का कारण है। आज के बाद अपने भोजन में सिर्फ शाक बढ़ा दो, शाक, हरी चीजें बढ़ा दो, कच्ची चीजें बढ़ा दो। 3 महीने में बॉडी रिफाइंड हो जाएगी, पूरी बॉडी का सारा रूपांतरण हो जाएगा। खीरा बढ़ा दो, टमाटर बढ़ा दो, वो हर चीज बढ़ा दो जो सलाद है, जो कच्चा भोजन है, जो गैस पर नहीं चढ़ा। आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चमड़ी नहीं आ जाएगी रे, सब कच्ची कली बन के मार्केट में घूमोगे साला। चालू कर दो, चालू कर दो, बस वो चालू, और रेगुलर चालू कर दो, रेगुलर चालू कर दो, रेगुलर। मैंने एक बार आपको बताया साइंटिस्ट और आईआईटीएंस के बीच में एक बड़ा कंपटीशन हुआ था, बताया नहीं बताया? एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने 50 लोगों का ग्रुप बनाया, एक तरफ जिसमें आईआईटीएंस थे और वर्ल्ड के टॉप आईआईटीएंस, और यहां पर 50 लोगों का ग्रुप जो टॉप डॉक्टर्स थे। इन दोनों ग्रुपों से अलग अलग सवाल किया, आंसर भी अलग अलग आया। उस वैज्ञानिक ने कहा कि हार्ट की साइज इतनी होती है, हमारे हार्ट की, ये जितनी दूरी में ब्लड फेंकता है, क्या आपको पता है? तो दोनों ने कहा हाँ हाँ हाँ। उसने कहा एग्जैक्ट बताता हूं, 1 लाख किलोमीटर दूरी तक ये ब्लड फेंकता है, 1 लाख किलोमीटर। ये जो 6 फुट का सामान है ना, इसमें 1 लाख किलोमीटर ब्लड वेसल्स में इतनी सी मशीन ब्लड फेंकती है। तो डॉक्टर से पूछा क्या ये पॉसिबल है, इतनी साइज की मशीन 1 लाख किलोमीटर ब्लड फेंक सके? तो डॉक्टर्स ने कहा यस, हजारों सालों से हो रहा है, तो बिल्कुल सही है। ओके, आईआईटीएन से पूछा क्या इस साइज की मशीन दुनिया की कोई भी फिजिक्स कह सकती है क्या कि ये ब्लड फेंक सकती है? आईआईटीएन ने कहा कभी नहीं, हो ही नहीं सकता ये मशीन 1 लाख किलोमीटर ब्लड को फ्लो कर सके, और वो भी उस कंडीशन में जब कुछ ब्लड वेसल्स, नसें पतली हो और ब्लड का तंतु मोटा हो, तब तो और प्रेशर देना पड़ेगा इसको। अब मैं आपको कह रहा हूं, आईआईटीएंस ने बोल दिया तो डाउट करने वाली बात नहीं है, बोल दिया मतलब बोल दिया। डॉक्टर हिल गए कि अगर आईआईटीएंस ने मना कर दिया तो कुछ गड़बड़ है। रिसर्च हुई और रिसर्च के बाद पता चला कि हार्ट अकेला ये काम नहीं करता, जो ब्लड वेसल्स के अंदर एंडोथीलियम लेयर है वो ब्लड को आगे फेंकने में मदद करती है। कौन सी लेयर? मुंह से बोलो सब लोग, मधु बोलो, एंडोथीलियम लेयर। एंडोथीलियम लेयर, वैसे ये जैसे अजगर भोजन करता है तो वो खींचती है ना यूं पीछे, ऐसे एंडोथीलियम लेयर मदद करती है। अगला सवाल, एंडोथीलियम लेयर काय से बनती है? नाइट्रिक ऑक्साइड से एंडोथीलियम लेयर बनती है। अगला सवाल, नाइट्रिक ऑक्साइड काय से बनती है? खीरे, टमाटर, गाजर, मूली, पालक, पत्ते, इनसे नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। तब हार्ट 1 लाख किलोमीटर पे फेंक पाता है, और आपकी हमारी जिंदगी से सलाद मिसिंग है। सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है कि नहीं? हम कितने दिनों में सोच लें, संकल्प ले ले, 10 दिन संकल्प रहता है, तो रोटा तो कभी नहीं छूटता आपसे, कभी रोटा नहीं छूटता, चाहे साला पाताल में चले जाए, रोटा आपको हमेशा मिलता है। तो फिर सलाद क्यों नहीं मिलता? लंबे चलना चाहते हो? हर 7 साल में अपनी त्वचा को बिल्कुल चेंज करना चाहते हो? अपने आप को पुनर्जीवित करना चाहते हो? सलाद खाओ, एनर्जी पीक पे रहेगी। रात को 2 बजे भी आपको कोई कहेगा तू डायमंड है, हाँ मैं डायमंड हूँ, बता किधर चलना है, किसको प्लान दिखाना है, वो एनर्जी से भरा रहेगा। और अगर आपकी एनर्जी लो है तो एक ही कारण है,
आपको पता नहीं है कि आपकी एनर्जी में स्पार्क किन चीज़ों से होता है। जीवित भोजन करने से स्पार्क होता है। आज के बाद अपनी एनर्जी को बना के रखना। फिजिकली फिटनेस जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा की क्षमता शारीरिक रूप से आगे बढ़ने में आपकी बहुत बड़ी क्षमता को डेवलप करता है। तो कैपेसिटी बढ़ाना चालू, मुझे पता चला, मैंने कैपेसिटी बढ़ाना चालू किया, आपको बता दिया, आपका भाग्य आपके हाथ में। मैंने अपनी एनर्जी बढ़ाई, आपको भी रास्ता बताया। अब आपके ऊपर है कि कितने लोग एनर्जी से आप हमेशा अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखेंगे।